पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। बस की फ्री सुविधा होगी। बीजेपी ने कौन सी ममता की जो योजना है ममता बनर्जी की, वो बंद की है और इसी भरोसे बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार बना भी पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लेते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 3,000 मासिक सहायता की अन्नपूर्णा योजना लागू करने और धार्मिक आधार वाली योजनाओं को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या है पूरी बात, जानिए विस्तार से। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही नई भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार ने राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने वाले कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और सामाजिक ताने बाने से जुड़े कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए भी बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से केंद्रीय दरों पर महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस और 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे थे। पिछली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार के समय यह मांग लगातार लंबित रही। शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की इस पुरानी और जायज मांग को पूरा करते हुए 7वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से राज्य के करीब 10 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारी, शिक्षकों और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में बंपर बढ़ोतरी होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। चुनाव के दरमियान भाजपा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो सबसे बड़ा वादा किया, उसे सरकार बनते ही अमली जामा पहना दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा योजना के भव्य शुभारंभ को अपनी मंजूरी दे दी है। आगामी 1 जून से राज्य की सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना राज्य के इतिहास में महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सीधी वित्तीय मदद वाली योजना साबित होने जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। महिलाओं को चौतरफा सुरक्षा और सहूलियत देने के इरादे से कैबिनेट ने एक और शानदार फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से मुफ्त यानी कि फ्री बस ट्रेवल कर दी जाएगी। इस फैसले से विशेषकर नौकरी पेशा महिलाओं, कॉलेज जाने वाली छात्राओं और गरीब वर्ग की गृहिणियों को रोजाना के सफर में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं नई भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब शासन और विकास केवल योग्यता और जरूरत के आधार पर होगा, न कि किसी तुष्टीकरण की नीति पर। कैबिनेट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि राज्य में धार्मिक आधार पर बांटी जाने वाली तमाम सरकारी सहायता बंद की जाएगी। आगामी जून महीने से किसी भी ऐसे समूह या संस्था को सरकारी खजाने से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी जिसका वर्गीकरण धार्मिक आधार पर किया गया हो। सरकार का मानना है कि राज्य के संसाधनों पर हर नागरिक का समान अधिकार है। आरक्षण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और समाज के असली पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए सरकार ने मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सूची को पूरी तरह से रद्द कर दिया। अब राज्य में ओबीसी आरक्षण की पात्रता और विसंगतियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल यानी कि इंक्वायरी पैनल का गठन किया जाएगा। यह पैनल नए सिरे से पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा, जिसके बाद ही वास्तविक हकदारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो यानी कि सरकार गठन होने के साथ साथ एक्शन मोड में भी शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि 7th पे कमीशन बंगाल में लागू कर दिया गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।